गुड मॉर्निंग फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अलवर जंक्शन से। तो अभी हमारा सफ़र जारी ही था और बाहर इतना सुनहरा मौसम था कि आप खुद ही देख लें। और यहाँ पे हम लोग सब ठंड से सिकुड़ के बैठे हुए थे कि तभी हमारा स्टेशन आ गया था और हम लोग की जाने की तैयारी होने लग गई थी। और ठंड बाहर बहुत ज़्यादा ही थी। बस कुछ ही मिनट बाद हमारा स्टेशन आ गया और हम लोग उतर गए थे बांदीकुई जंक्शन पे। और यहाँ से सब लोग जाने लग गए थे आगे की तरफ को। आगे जाके हमने स्टेशन से एग्ज़िट लिया और उसके बाद हम लोग बस में बैठ गए और जयकारा लगा के चल दिए बालाजी की तरफ। जयकारा लगाने के बाद बांदीकुई स्टेशन को बोल के बाय बाय हम लोग चल दिए थे बांदीकुई की गलियों से निकलते हुए बालाजी की तरफ। और थोड़ी ही देर बाद आ गया था बालाजी महाराज के मंदिर को टर्न होने वाला गेट। और फिर हम लोग बस से उतर के जाने लगे पैदल पैदल धर्मशाला की तरफ। ये वाला धर्मशाला आपने पुराने व्लॉग में देखा होगा। हमने इस धर्मशाला के बाहर से बैठ के पी थोड़ा चाय, और तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं लगा, लेकिन यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पे बस एकमात्र चाय ही सहारा था ठंड से बचने का। फिर चाय पी के हम लोग चल दिए थे अपनी वाली धर्मशाला की तरफ। ये सारी गलियाँ और ये सारी चीज़ें आपने पहले वाले व्लॉग में भी देखी होंगी। तो उसके बाद हम लोग चल दिए ये वाले धर्मशाला में। और फिर फाइनली हमें मिला हमारा रूम और हम लोग रूम में बैठ गए थे। और यहाँ पे मैं करने लगी थी अपने नहाने का इंतज़ार। और फिर उसके बाद नहा धो के हम लोग आ गए बाहर छत में। और उसके बाद देखो ऊपर दिख रही है 7 पहाड़ी, और ये रही पूरी 7 पहाड़ी। और यहाँ भी जाएंगे। और सुबह सुबह दे दिए थे बालाजी ने दर्शन। और धर्मशाला की छत से दिख रहे थे यहाँ के सबसे बड़े हनुमान जी की मूर्ति। उसके बाद हम लोग दर्शन करने गए और दर्शन करके आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर वापस धर्मशाला की तरफ चल दिए थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ठंड हो रही थी तो हम मफलर लेके आए, लेकिन ऐसे गले में डालने से काम नहीं चला, इसलिए मैं केजरीवाल बन के चल दी थी। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे मंदिर की तरफ को। ये था मंदिर का प्रवेश द्वार। अभी हम मंदिर नहीं जा रहे थे, अभी हम लोग जा रहे थे 3 पहाड़ी की तरफ को। मंदिर हम लोग सुबह हो आए थे, लेकिन तब मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। आज मंदिर पूरा सजाया हुआ था क्योंकि रामलला आने वाले थे। और यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी हमने 3 पहाड़ी को जाने वाली सीढ़ियाँ। 3 पहाड़ी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए हम लोग चल दिए थे हल्के हल्के। और यहाँ पे मम्मी लोग भी आ गए थे। और उसके बाद यहाँ से ऊपर को अभी बहुत जाना था। और यहाँ से दिख रही थी सामने 7 पहाड़ी। और फिर ऐसी सीढ़ियाँ थी वहाँ पे बिल्कुल खड़ी। और यहाँ से दिख रहा था पूरा मेहंदीपुर इलाका। और ये थे हनुमान जी जो हैं 151 फुट के। आगे चल के हमें लग गई थी थकाई और हमने अपना पहला होड़ लिया यहाँ पे को। और उसके बाद यहाँ पे दिखे हमें दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी। फिर उसके बाद दर्शन करके हम लोग चल दिए थे आगे को। और यहाँ पे लिया हमने अपना दूसरा होल्ड, और मम्मी पीछे से आ ही रही थी। फिर उसके बाद आगे जाके हमें हुए उष्ट महाराज के दर्शन। ये है रेगिस्तान का जहाज। और फिर उसके बाद पापा लोग ने सोचा कि अब अगर इतने दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम लोग भी फ़ोटो शूट करवा लिए। तो लेकिन क्या हुआ कि जैसे पापा लोग ऊँट के पीठ पे बैठे तो ऊँट ने पापा से अपने लैंग्वेज में कुछ कहा। ये लो सुन लो आप भी। ऊँट ने एकदम सही बात बोली जो भी बोली। उसके बाद जब ऊँट से उतरे तो ऊँट ने बोला थैंक यू सो मच मेरे पर से उतरने के लिए। उसके बाद दिख गए हमें यहाँ पे बहुत सारे घाघरे चोली। उसको देख के मम्मी का मन किया कि मैं भी फ़ोटो शूट कर लूँ। और उसके बाद मम्मी फिर रेडी होने लगी थी वो घाघरा चोली पहन के। और हमें ये मल्टी कलर का लहंगा बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने मम्मी से बोला कि आप मल्टी कलर का ही लहंगा पहनो। और उसके बाद ये वाले भैया मम्मी को राजस्थानी कल्चर से सजाने लग गए थे। मम्मी रेडी हो गई थी। उसके बाद वो भैया मम्मी को ले गए ऊँट के पास फ़ोटो शूट करने के लिए। और फिर उसके बाद मम्मी का होने लग गया था यहाँ पे फ़ोटो शूट। ऊँट भाई साहब, थारी लुगाई खड़ी है तारे सामने, आ जाओ। ऊँट को बोलो घड़ी खम्मा, बाय बाय घड़ी खम्मा। फ़ोटो शूट करने के बाद फाइनली हम लोग आ गए थे 3 पहाड़ी वाले मंदिर पे। और दर्शन करके वापस गए। वापसी में हमने दीदी लोगों को फ़ोटो दिखाए तो दीदी लोग ने बोला कि हमें भी फ़ोटो शूट करवाना है। तो दीदी लोग भी पहनने लग गए घाघरा चोली। और घाघरा चोली पहनते हुए हमने बहुत सारी मस्ती भी की। देखो मैं यहाँ दूसरा पसंद कर लिया ना। रात की ट्रेन से आ जाएगी। तो देखो ये उड़ची वाला पानी बोली है दिल सटला है राजीव ये वो दिखाई तो क्या ये कर दी।
फिर दीदी लोग ने करवाया ऊँट वाला फ़ोटोशूट। ऊँट पे वो बैठे लेकिन ऊँट उठने को राज़ी नहीं हुआ और वो गुस्सा होकर बैठ गया। फाइनली फ़ोटोशूट करवाने के बाद हम लोग नीचे को जाने लग गए थे और फिर उसके बाद नीचे जाते हुए हमारी नज़र पड़ी इस लहंगे पे, जिसे देख के सबने बोला कि ये। मेरा लहंगा वाले कर रहा हूँ। फिर यहाँ से नीचे आते टाइम हमें एक नई चीज़ पता चली, ये आपने वृंदावन में भी देखा होगा, ये मन्नत मांग रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद नीचे फाइनली हम लोग पहुँचे और हम लोग पीने लग गए फिर से चाय, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं भी चाय पीने लग गई थी। और फिर हम लोग गए संध्या आरती देखने के लिए मेहंदीपुर बालाजी धाम पे। अभी यहाँ पे पर्दा हुआ था और ये पूरा सजा रखा था 22 जनवरी के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सुंदर हुआ था डेकोरेशन और सब लोग आए हुए थे यहाँ पे संध्या आरती के दर्शन करने के लिए। और फिर उसके बाद सब लोगों ने जयकारा लगाया और संध्या आरती शुरू हो गई थी। संध्या आरती के दौरान मंदिर के अंदर तो हम जा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ही दिखाया। आरती ख़त्म होने के बाद मुझे लग गई थी भूख, इसलिए मैंने अपने लिए नूडल्स पैक करवाए और उसके बाद हम लोग आ गए वापस अपने अपने रूम्स पे। तो बस कुछ इस तरह से था मेरा आज का ये वीडियो। हम लोग अभी भी मेहंदीपुर बालाजी की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बाय बाय।